प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कब करानी चाहिए, किस मंथ में करानी चाहिए, कितनी बार करानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड कितना सेफ होता है हमारे और हमारे बेबी के लिए, ये बहुत सारी महिलाओं को जानना होता है। नमस्कार, मैं अर्चना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि अल्ट्रासाउंड क्या सेफ होता है। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड सेफ होता है आपके और आपके होने वाले बेबी के लिए। जिस मशीन से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो साउंड वेव पे होता है, जो साउंड रिफ्लेक्ट करता है और उससे इमेज आते हैं, और उस इमेज के आधार पे हम बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे के डेवलपमेंट को, बच्चे की पोजीशन को जानते हैं। तो ये बिल्कुल भी सेफ होता है, इससे किसी प्रकार की कोई हानिकारक किरणें नहीं निकलती हैं। अब हम जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार करानी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा 4 बार अल्ट्रासाउंड कराई जाती है। यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी में, नॉर्मल कंडीशन में 4 टाइम अल्ट्रासाउंड होता है। और अगर किसी प्रकार का कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है प्रेगनेंसी में, तो वो डॉक्टर की सलाह पे डॉक्टर जितनी बार चाहे उतनी बार अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो चलते हैं नॉर्मल कंडीशन में, देखते हैं कि 4 बार जो अल्ट्रासाउंड होता है कब होता है और किस लिए होता है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये अल्ट्रासाउंड होता है ये 6 वीक के बाद होता है, ये 6वें हफ्ते के बाद होता है। क्योंकि 6वें हफ्ते से पहले सोनोग्राफी में किसी भी प्रकार का बच्चे बहुत बहुत छोटा होता है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए डॉक्टर जो सलाह देती हैं वो 6ठे हफ्ते के बाद देती हैं। 6ठे हफ्ते यानी 1.5 महीने के बाद ही फर्स्ट सोनोग्राफी, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो 1.5 महीने के बाद या 6ठे हफ्ते के बाद जो होता है, उसे हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। डेटिंग स्कैन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है इसमें डेट को कंफर्म किया जाता है, इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी महिलाओं के द्वारा जो लास्ट पीरियड डेट होता है वो भूल जाती हैं, और डॉक्टर को ये जानना होता है, क्योंकि लास्ट डेट से ही डॉक्टर आपकी डिलीवरी डेट बता सकती हैं। इसलिए जो पीरियड का जो लास्ट डेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी महिलाओं के द्वारा वो भूल जाती हैं, वो उन्हें याद नहीं रहता। तो इस पहले अल्ट्रासाउंड के माध्यम से वो डेट को कंफर्म करती हैं, उस आधार पे आपकी डिलीवरी डेट को बताती हैं। इसलिए भी इसे डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। इसमें दूसरी चीज़ ये देखा जाता है कि आपका जो बेबी है, जो आपकी प्रेगनेंसी है, सिंगल प्रेगनेंसी है या डबल बेबी प्रेगनेंसी है, यानी एक बच्चा है आपके यूट्रस में या 2 बेबी है, इसका भी पता लगाया जाता है। तीसरी चीज़ इसमें ये पता लगाया जाता है कि जो आपका बेबी है यूट्रस में, बच्चेदानी में ही के अंदर है या बाहर है, ये भी पता लगाया जाता है। चौथी चीज़ ये पता लगाया जाता है कि हार्ट बीट आ गया है बेबी के अंदर कि नहीं, क्योंकि 6ठे हफ्ते से पहले हार्ट बीट नहीं आता है। 6ठे हफ्ते के बाद ही बेबी में हार्ट बीट आ गया होता है, और इसका पता लगाया जाता है फर्स्ट सोनोग्राफी के माध्यम से। तो आपने देखा जो आपकी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई है उसमें हमने देखा कि डेटिंग स्कैन डेट पता किया गया कि आपकी लास्ट पीरियड कब आया था। उसके बाद सिंगल बेबी प्रेगनेंसी या डबल प्रेगनेंसी है, ये भी पता किया जाता है। नंबर ऑफ बेबी पता चलता है। चौथी चीज़ ये जानते हैं कि बच्चेदानी के अंदर ही बेबी है या उससे बाहर है, बेबी का हार्ट बीट आ गया है या नहीं आया है बेबी में। इन सारी चीज़ों को हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है उसमें क्या क्या देखा जाता है। तो दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो एंटी एन बी के नाम से जाना जाता है। इसे हम एंटी एन बी स्कैन भी कहते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये 11वें हफ्ते से 13वें हफ्ते तक किया जाता है। इसमें बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हुआ है, बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है। इसमें नाक की जो, जैसा कि एंटी एन बी नाम से ही पता है, इसमें जो नाक की जो हड्डी होती है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, उस आधार पे हम बच्चे की पूरी बॉडी के डेवलपमेंट को देखते हैं। अगर वो अच्छे से नहीं हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत सारा इशू है, क्रिटिकल कंडीशन है, ये हम पता लगाते हैं। तो जो सेकंड अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का नाक, बच्चे की जो ये गर्दन के पीछे की हड्डी होती है वो अच्छे से उसमें पानी प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीज़ हम पता लगाते हैं और देखते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार का कोई इश्यू तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के डेवलपमेंट में। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। इसमें देखा जाता है कि जो बेबी का विकास है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। तीसरा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 5 मंथ में होता है। 5 मंथ में डॉक्टर के द्वारा जो तीसरा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 18 हफ्ते से लेकर 20वें हफ्ते तक ये अल्ट्रासाउंड होता है। ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि अगर आपके चारों अल्ट्रासाउंड में पूछा जाए कि कौन सा अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो 5 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसे लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। अभी तक बेबी पूरी तरह से डेवलप हो गया रहता है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो इसमें ईजिली पता चल जाता है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट पूरे तरीके से हो गया होता है। बच्चे की जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो बन गए होते हैं, तो इसमें पता चल जाता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी इंडिया में, हमारे इंडिया में एक लॉ है, एक नियम है कि अगर बच्चे में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है जो बच्चा अपने आप में सर्वाइव बाद में नहीं कर सकता है, तो इसलिए 20वें हफ्ते तक एबॉर्शन हो सकता है। गर्भपात की इजाज़त सरकार देती है 20वें हफ्ते तक। इसीलिए ये जो तीसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो 5 मंथ में 18वें हफ्ते से 20वें हफ्ते तक की जाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये अल्ट्रासाउंड बेबी का जो विकास को देखा जाता है, बेबी के डेवलपमेंट को देखा जाता है, इसी मंथ में देखा जाता है। अब होता है चौथा अल्ट्रासाउंड। जो चौथा अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो गया होता है। ये 8वें महीने के बाद किया जाता है। कभी कभी ये 8 महीने से ऊपर भी किया जाता है, या 8 महीने 9वें महीने भी इसे हम कर लेते हैं। इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, ये हम जब डॉक्टर सही समझती हैं तब इसे कर लेती हैं। तो ये जो हमने देखा कि 4 जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो किस किस लिए होते हैं, कब कब होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में 4 बार अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है आपके और आपकी प्रेगनेंसी के लिए। बाकी मैं हमेशा की तरह आपसे ये भी बता दूं कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, सबकी इशू अलग अलग होती है। उस अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड की सलाह देती हैं। अगर आपकी बॉडी, आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो 4 बार से अधिक भी अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपकी डॉक्टर आपको सलाह दे सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।